भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमिदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितुसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तपतश्चं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यदात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्यनु प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज तृतीया है। तृतीया शुक्ल पक्ष माघ घनिष्ठा नक्षत्र है। व्यक्तिपत योग है, तैतुल योग भी है, गढ़ कड़न है, बुधवार है। उत्तरायण तो है ही, ऋतु शिशिर चल ही रहा है। सूर्य अभी मकर में है। तो आज तृतीया को तृतीय अध्याय पढ़ेंगे द्वितीय स्कंध के। कल हम लोगों ने देखा सुखदेव गोस्वामी जी की एंट्री हुई। सुखदेव गोस्वामी जी आए,
सुखदेव गोस्वामी ने पहले पहले ध्यान की विधि बता दिया। ध्यान के लिए स्वरूप की आवश्यकता होती है, तो स्वरूप, विराट स्वरूप का वर्णन किया, है ना। भगवान के सुस्थूल सूक्ष्म रूपों का भी धारणा के लिए वर्णन किया, और अन्य योगियों के लिए जो क्रम मुक्ति का वर्णन भी किया, और भक्ति योग, नाम संकीर्तन, कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम से सद्य मुक्ति का वर्णन हुआ। अब यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान के भक्ति के प्रधानता का निरूपण करेंगे, और जो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना होती है कामनाओं के अनुसार, उसके लिए तीसरा अध्याय डेडिकेटेड है। श्री शुकवाच, सुखदेव जी कंटिन्यूएशन में बोल ही रहे हैं, उन्होंने अभी बीच में कोई प्रश्न नहीं आया है, तो सुखदेव जी ने कहा, एवं एतत् निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम निर्णाम यत् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् प्रजापतिन् देवीं मायातु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुम् वशुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामो अथ वीर्यवान्। अन्न आद्य कामस्तुदितिं स्वर्गकामो अदिते सुतं सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकाम साध्यान् संसाधको विशाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरललितविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब परीक्षित जी ने
परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि आपने जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसकी आयु समाप्त हो गई है या जो मरने ही वाला है, मरणासन पे है, या आजकल में मरने ही वाला है, ऐसे लोग के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। देखो, प्रकृति भी हम लोगों को बहुत अच्छे से समय देती है। जैसे बूढ़े लोग बुढ़ापे में जिनकी आयु क्षीण हो जाती है, देखो बीमारी हारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मली बुढ़ापा की वजह से अपना शरीर त्यागते हैं, तो होता क्या है, देखा जाता है कि पहले दादा दादी लोग क्या करते हैं कि खाना पीना बंद कर देते हैं और जल दूध या किसी लिक्विड के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बिस्तर पे लेट गए, मरणासन पे लेट गए, चलना फिरना नहीं हो रहा है और सिर्फ जल, गंगा जल ही पीते हैं। ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। और देखोगे तो जब वो अन्न जल का भी त्याग कर देते हैं तो कम से कम 7 से 10 दिन जिंदा जरूर रहते हैं। अन्न जल के त्यागने के बावजूद भी 7 से 10 दिन तक जिंदा रहते हैं वो लोग, और फिर शरीर छोड़ते हैं। तो अन्न जल त्यागने के बाद भी 7 से 10 दिन क्यों जिंदा रहते हैं? भाई भागवतम सुन लिया जाए। तो जैसे ही कोई अन्न जल त्याग दे तो तुरंत भागवतम के पाठ का श्रवण तुरंत करवा देना चाहिए या वहां कर लेना चाहिए। उनके रहते ही, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती है। शरीर से प्राण निकल गया तो मुक्ति नहीं है, फिर जन्म है। लेकिन शरीर में जब तक प्राण है तब तक भागवतम कथा का श्रवण करवा दो। तो इसलिए वह समय ग्रेस पीरियड रहता है। ऐसा मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा भगवान जाने, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है। अन्न जल त्यागने के बाद मरणासन पे लोग पड़े रहते हैं 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो उस समय का प्रयोग यही करना चाहिए। प्रकृति का इशारा है। तो यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही कर लेना चाहिए। जो लोग ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, हाँ, तो ये तो हुआ कि चलो मरने के समय में अंतिम क्या करना है। लेकिन यदि मरने का समय नहीं आया है, मरने के समय में अभी समय बाकी है, तो क्या करना चाहिए। तो अभी तत्काल बता रहे हैं कि यदि किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की पूजा कर ले। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो तो इंद्र की पूजा करे। जिसे संतान की लालसा हो तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे। जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की। जिसे धन चाहिए वह वशुओं की उपासना करे। अगर किसी को बहुत शक्ति चाहिए, वीरता चाहिए, तो रुद्र की उपासना करे। बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा है तो अदिति का उपासना करो। स्वर्ग की कामना है तो अदिति के पुत्र देवताओं का। राज्य राज्य सुख चाहिए, राज्य की अभिलाषा है तो विश्व देवों का। और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा है, खुला हुआ है, उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए।
समझे? ये बात क्यों कह दिया, ठहरो आगे समझते हैं। यदि बोले कि लंबी आयु की इच्छा है तो अश्विनी कुमार को उपासना करो। अगर प्रतिष्ठा की चाह हो तो आकाश की सेवन करो, उपासना करो। सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की उपासना प्रार्थना करो। यदि किसी को पत्नी की चाहिए, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, पत्नी चाहिए, तो उर्वशी अप्सरा की उपासना करो। और सबका स्वामी बनने के लिए यदि इच्छा है तो ब्रह्मा जी की आराधना करो। यश की इच्छा है तो यज्ञ पुरुष की उपासना करो। जिसे खजाने की लालसा हो वरुण की उपासना करे। विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो तो विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो तो भगवान शंकर की उपासना करो। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो पार्वती जी की उपासना करो, गौड़ी पूजा करो। है कि नहीं? सबको पता है। गौड़ी पूजा इसलिए करते हैं शादी वादी के समय में कि भैया नए पति पत्नी है, एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बिना देखे शादी किया है। पहले बिना देखे शादी होती थी तो कैसा रहेगा मिजाज दोनों का, लड़ाई झगड़ा क्या रहेगा। तो इसलिए शुरू में ही गौड़ी पूजा का व्यवस्था कर दिया जाता है। शादी शादी के 1-2 साल तक लोग करते हैं, नए नए पति पत्नी रहते हैं तो करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो तो गौड़ी की पूजा करो, पार्वती की उपासना करो। यदि धर्म कमाना है तो भगवान विष्णु की उपासना करो। इस प्रकार से यदि किसी की वंश नहीं चल रही हो, वंश नाश, तो वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करो। किसी प्रकार की बाधाओं से जीवन में बचने के लिए यक्ष की उपासना करो। यदि बलवान होना है, खूब बलवान शरीर से, मरुदगन की उपासना करो। राज्य चाहिए तो मनवंतर के अधिपति देवों को, मनुओं को। अभिचार के लिए निरति को। भोग के लिए चंद्रमा को, हाँ भोग की वस्तु चाहिए तो चंद्रमा को, चंद्रमा भोग में लिप्त रहते। और निष्कामता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मान लो कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई कामना नहीं चाहिए, तो नारायण को भजो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए नारायण नारायण करते रहते हैं। निष्कामता अगर है, कोई कामना नहीं, मन में कामना आ रहा है लेकिन हे भगवान हमको कामना नहीं चाहिए, तो नारायण को भजो। और जो पुरुष, बुद्धिमान पुरुष यदि कोई है, चाहे वो निष्काम हो या सकाम हो, जो बुद्धिमान पुरुष है, निष्काम या सकाम कोई भी हो, या कोई मोक्ष चाहता हो या कोई कामना चाहता हो या कोई कामना नहीं चाहता हो, बुद्धिमान पुरुष के लिए एक ही काम करना है, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान की आराधना करना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, ऐसा कहा। अकामो सर्व कामो वा, सभी प्रकार की कामना हो हृदय में या किसी प्रकार की कामना नहीं हो या मोक्ष की इच्छा हो, फिर भी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष, बुद्धिमान पुरुष क्या करेगा? भक्ति, तीव्र भक्ति योग से यजेत पुरुषम, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं, ये ऊपर में जितने भी उपासक बताए गए हैं, शंकर जी के उपासक या पार्वती जी के उपासक या मरुदेव के उपासक, तो ये जितने उपासक अलग अलग कामनाओं से जो बताया गया है, सबसे बड़ा हित तो इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। समझे? सभी उपासकों के लिए यही सबसे बड़ा हित इसी में है।
कि जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा जी? सत्संग होगा, वहां भगवान की लीला कथाएं होंगी और उनसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की तृणमयी तरंगमालाओं के थपेरे शांत हो जाते हैं। ये देखो, संसार सागर के जो लहरें हैं, थपेरे हैं, थपेरे जानते हो? समुद्र की लहरें जब आती है तो ऐसा कस के मारता है शरीर के ऊपर, जैसे लगता है किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। ऐसा अनुभव पूरी में मेरे को हुआ है। इतनी ऊंची लहरें आती हैं नहीं, और इतना तेज से लगा जैसे लगा किसी ने चाटे शरीर पे लगा दिया हो। तो समुद्र की लहर है, लेकिन संसार सागर की भी लहर जो है कैसी है? संसार सागर की लहर या तरंग कैसे हैं? त्रिगुणमयी है। समुद्र तो चलो एक ही प्रकार का लहर मारते रहते हैं, संसार लहर तो भाई तीन तरह की लहर मारती है। हाँ? तीन त्रिगुणी लहर कौन कौन से? सतगुण लहर, तमोगुण लहर और रजोगुण लहर। तो ये तरंग या लहर के थपेरे शांत हो जाते हैं जब भगवान की लीलाएं कथाएं सुनी जाती है, भक्तों के संग में दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, आनंद हो जाता है, आनंद का अनुभूति होने लगता है। अब जब भगवान की कथा श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होती है, थपेरे शांत हो जाते हैं, संसार के थपेरे आनंद का अनुभव करता है, तो होता क्या है? विषयों में आसक्ति खत्म हो जाती है। अच्छा, विषयों में आसक्ति खत्म हुई तो क्या होगा? जब विषयों से आसक्ति खत्म होती है तब जाकर के भक्ति योग प्राप्त होता है। वास्तव में भक्ति योग तब प्राप्त नहीं होता है जब विषय में हम फंसे हुए होते हैं। इसलिए विषयों के साथ क्या भक्ति नहीं करें? नहीं, विषयों के साथ भी करो। सकामी हो निष्कामी हो, कुछ चाहते हो नहीं चाहते हो, फिर भी भक्ति ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से ही तो है विषयों की आसक्ति नष्ट होगी। और जब पूर्ण आसक्ति नष्ट हो जाती है तो भक्ति प्राप्त होता है, जो क्या है? मोक्षदायी नहीं, कैवल्य मोक्षदायी। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उसमें प्रेम ना करे? तो सुखदेव बाबा ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी ने अन्य जिसकी जैसी कामना है वैसे वैसे देवी देवताओं की आप आराधना कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, लेकिन अंत में कह दिया जो बुद्धिमान है उसको तो सिर्फ भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। इसका मतलब अरे, नाना प्रकार की कामनाओं से दूसरे दूसरों की भक्ति क्या है? गलत नहीं है, लेकिन नुकसान भी है, नुकसान होने के चांस है। सब कुछ मिल जाएगा, आनंद उधर नहीं मिलेगा। क्योंकि कामनाओं से किया गया भक्ति में आनंद नहीं होता है, उसमें भोग मिलता है। सकाम भक्ति से भोग मिलता है और निष्काम भक्ति से आनंद भक्ति योग प्राप्त होती है। श्रुत जी ये बात शौनक जी कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा? ये बताइए, और क्या पूछा? आप सब कुछ जानते हैं, हम ये सब बात बड़े प्रेम श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके सुनाइए आगे और क्या बातें हुई, क्या परीक्षित जी ने प्रश्न किया। संत की सभा में ऐसी बातें होती है जिसका संदर्भ भगवान की रसमयी लीला कथा से ही होता है।
संत की सभा में जो बातें होती है वो भगवान की लीला कथा का ही चलता रहता है। और वैसे भी परीक्षित जी तो भक्त थे ही, भगवान के भक्त थे ही। परीक्षित महाराज बचपन में भी खिलौने से खेलते समय भी वो श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। और सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण है, तो श्रोता परीक्षित जी भी बचपन से भक्त हैं, और वक्ता सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे सत्संग से में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। वक्ता और श्रोता दोनों बचपन से ही भगवान के भक्त हैं, भगवान के परायण हैं, भगवान के द्वारा, तो इन दोनों में तो कुछ जरूर दिव्य चर्चा हुई होगी। जल्दी सुनाइए आगे क्या हुआ, क्योंकि बोले कि समय वही सार्थक है जो भगवान श्री कृष्ण के गुणगानों में बिताया जाए। जो समय भगवान के कथाओं में नहीं बिताया गया वो समझिए जीवन व्यर्थ हो गया, समय व्यर्थ हो गया। तो वास्तव में समय का सदुपयोग तभी है जब भगवान का दिव्य चर्चा, भगवान का कथा श्रवण होता है, वही समय का वास्तव में उपयोग है। क्योंकि समय भी भगवान ही है, काल भी भगवान ही है, तो भगवान का उपयोग भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए हो तो वो अच्छा है, वरना बेकार व्यर्थ है। अब देखो, सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। किसके? मनुष्यों के। हर दिन हमारी आयु सूर्यदेव छीनते हैं, नहीं छीनते हैं? सूर्यदेव आते हैं, देते तो हम लोग को, हमको लगता है कि सूर्यदेव रोज आते हैं जाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, हमको लाइट, रोशनी, प्रकाश मिलता है। लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि यह सूर्यदेव रोज ऊर्जा तो देते हैं लेकिन जीवन भी लेते हैं। हर दिन आयु को कम कर रहे हैं सूर्यदेव, और हमको लग रहा है कि बड़ा ऊर्जा दे रहे हैं। दे भी रहे हैं, दे के ले रहे हैं। दे के ले भी रहे हैं। तो जिस दिन भगवान की कथा ना सुना जाए, जिस क्षण भगवान की कथा ना सुना जाए, वह क्षण, वह दिन, वह आयु व्यर्थ होती है। वृक्ष नहीं जीते हैं क्या? पेड़ पौधे वृक्ष भी तो तने हुए रहते हैं, जीते तो हैं ही नहीं। उनके जीने का क्या सार्थकता है? श्वास लेने की बात को नहीं जी, मनुष्य श्वास लेता है, अरे श्वास तो वो लोहार की धौकनी भी लेती है, नहीं? लोहार की धौकनी भी श्वास लेती है, हवा फेंकती रहती है। क्या पशु खाते पीते मैथुन इत्यादि नहीं करते हैं? करते हैं। तो पशु भी वही करता है जो मनुष्य करता है, मनुष्य वही करता है जो पशु भी करता है। तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? मनुष्य तो और गया गुजरा हो गया पशु से। पशु तो चलो भगवान की कथा नहीं समझ सकते हैं, उनकी बनावट ही ऐसी है। लेकिन मनुष्य की बनावट होते हुए भी यदि कथा ना सुना जाए तो मनुष्य पशु से भी गए गुजरे हैं। तो ऐसे कहा है कि वो ऐसे नर जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं जाती है, ऐसे मनुष्य जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, नाम संकीर्तन, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम नहीं करते हैं, ऐसे नर पशु के समान है। पशु के समान भी नहीं है, पशु से भी गया हुआ है। कुत्ता, शुअर, ऊंट, गधा, भैंस, इस सब से भी गया गुजरा है, समान तो है ही नहीं। देख लो, जो भगवान के भजन नहीं कर रहा है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम नहीं कर रहा है,
वो कुत्तों, बिल्ली और पशुओं से भी गया हुआ है। ये कौन बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। सुत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं सुनता, उनके कान सांप के बिल के समान है। जो जीवा भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है, बेकार के टर टर की आवाज करती रहती है। न सुनवतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार दुरिकेव सूत, न चोप गायत उगाय गाथा, बिलेबतो रुक्रम विक्रमाण जे। जीवा मेढक के जीव के समान है, जो भगवान की लीला का गायन नहीं करते हैं। कान बिल के, सांप के बिल के समान है, जो श्रवण नहीं करता, उसका न तो रहना ही अच्छा है, और है तो क्या फायदा है। जो सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशम वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से आभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान है। हाथ में कितना भी सोने का कंगन पहन लो, उसकी शोभा उतनी नहीं होती है। हाथों की शोभा होता है भगवान का सेवा पूजन। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोर पंखों, मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। जैसे मोर पंख है ना, मोर पंख में भी आंख बने हुए हैं, देखो है, ये आंख ही है। तो इसका क्या फायदा? तो बोले कि जो आंख भगवान के धाम, लीला, मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि इत्यादि का दर्शन नहीं करने जाता, मोर पंख में बने हुए आंख के समान ही व्यर्थ है, निरर्थक है। जो मनुष्य पैर चलने की शक्ति तो रखता है, लेकिन जो मनुष्य भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करता, समझो पैर के समान है। पैर जैसे नहीं चलता है, वैसे ही बेकार है पैर। अच्छा, ये सब जो बताया ना, ये सब भजन है। पैरों का भजन है भगवान के धाम में चलना, भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा करना, पैर का भजन है। आंख का भजन है भगवान की मूर्ति का दर्शन, तीर्थ का दर्शन, नदी का दर्शन, भगवान के इत्यादि इत्यादि जितने भी दर्शन होते हैं, विग्रह, ये सब आंखों के भजन हैं। ऐसे ही हाथ का भजन बताया। हाथ का भजन क्या है? भगवान की सेवा पूजा। मुंह का भजन क्या है? कथा वचना, कथा वाचना, कथा कहना। कान का भजन क्या है? कथा सुनना, नाम सुनना, जप सुनना। कान का भजन ये है। तो सभी इंद्रियों का अपना अपना भजन है। पेट का भजन क्या है? जीवा का भजन क्या है? सबका भजन है। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरण की धूली कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, जीता वह मुर्दा ही है। सिर का भजन क्या है? ये सर है, तो सर का क्या भजन है? ईंट ढोने के लिए थोड़ी ना ये सर। सर का भजन है, सर मतलब सिर, हेड। हेड का भजन ये है कि भगवान के भक्तों का, संतों के चरण धूली सर पे लगाया जाए। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, तो उसका श्वास लेना भी बेकार है। तो नाक का क्या भजन है? भगवान के चरणों में चढ़ाई गई फूल, पुष्प और तुलसी का गंध लेना नाक का भजन है। सुत जी क्या कहें, वह हृदय हृदय नहीं, वह लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय क्या होता है? हृदय पिघलने का क्या निशानी है, सिम्टम क्या होता है? जब हृदय पिघलता है तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं। पिघला हृदय और बहा जल आंखों से।
कोई व्यक्ति अगर रोता हुआ दिखे तो क्या समझते हो? हृदय पिघल रहा है। लेकिन कोई अगर लेकिन कोई अगर नेत्रों के आंसू हृदय पिघले हुए द्रव्य ही बताया है। और दूसरा क्या सिम्टम होता है? एक तो जब हृदय पिघलता है तो पहला आंखों से आंसू आते हैं। दूसरा सिम्टम क्या बताया? बोलते हैं गदगद रुद्धया गिरा पुलकल वपुकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। पुलकित हो जाता है हृदय, हमारी जो त्वचाएं हैं वो पुलकित हो जाती है, रोम रोम खिल उठता है। तो यही तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मेरे रोम रोम खिल उठेंगे जब मैं आपका नाम ग्रहण करूंगा। कब मैं नाम इस प्रकार से ग्रहण करूंगा जिससे मेरा हृदय पिघल जाए, मेरा रोम रोम जो है खिल उठे, आंखों से आंसू गिरे, अश्रु धारया, गदगद, नैनम गलत क्या? हाँ, नैनम गलत दक्षिणा, है ना? हाँ, याद है। तो ये चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं। हाँ, सुत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त, आत्मविद्या के विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न पर जो कुछ कहा है वह सब कुछ हमको सुनाइए। हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, सब कुछ सुनना चाहते हैं। जहां सुखदेव जी जैसे वक्ता हों और परीक्षित जैसे भगवान के आश्रित श्रोता हों तो बात तो कुछ गजब की हुई होगी। ये सब तब सुत जी ने कहा, आहा, वैयास के रीति वचस्तस्तत्व निश्चयात्मनः उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तर्य सतीम व्यधात। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहौ। पप्रच्छचिमेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। बड़ी अच्छी बात शौनकादि ऋषियों ने कहा। तो सुध जी कहते हैं, देखिए सुखदेव जी के वचन, सुखदेव जी ऐसे वक्ता हैं जिनके वचन तो भैया भगवत तत्व का निरूपण करने वाला, निश्चय करने वाला है। उनके एक एक वचन में भगवत तत्व का निश्चय होता है। उनकी निश्चयात्मिका वाणी है। किसका निश्चयात्मिका वाणी है? भगवत तत्व का। और इधर उत्तरानंद महाराज विष्णुरात ने सुखदेव जी के वचन को सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दिया। सुखदेव जी के भागवत तत्व को निश्चय करने वाले कथाओं के सामने तो अपना शरीर तक भूल गए। उनको भूख प्यास भी नहीं लगी। अपना शरीर, पत्नी, पुत्र, जब अपना शरीर ही भूल गए, भूख प्यास ही भूल गए, तो कहाँ पत्नी, कहाँ पुत्र, कहाँ महल, कहाँ धन, कहाँ पशु, कहाँ घोड़े, रथ, ये सब कहाँ याद आएगा? भाई बंधु, निष्कंटक पूरे पृथ्वी पे राज्य, ये सब का कहाँ रहेगा जब अपने शरीर का ही ध्यान नहीं है? है? लेकिन जब नित्य हम अभ्यास करते हैं शरीर के स्तर पे,
पत्नी पुत्र महल पशु धन बंधु बांधव कंटक राज्य इत्यादि में, तो ममता दृढ़ हो जाता है और एक क्षण में उन्होंने इन सभी ममताओं को त्याग दिया। सनक आदि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चय समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे सबको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, न्यास कर दिया, स्थगित कर दिया, शांत कर दिया। धर्म अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे, न धर्म का कर्म, न अर्थ का कर्म, न काम का कर्म, सबका न्यास कर दिया। और इसके बाद क्या किया? तो इसके बाद श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो। तो प्रश्न क्या किया? समीचीनम बचो ब्रह्मन राजोवाच। विष्णुराज जी बोले, समीचीनम बचो ब्रह्मन सर्वज्ञस्य तवानघ तमो वशीयते मह्यम हरे कथयतः कथाम भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वम दुर्भिभाव्यम अधीश्वरहि। ऐ राजा विष्णुरात ने पूछा कि हे मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा है सत्य एवं उचित है। अभी तक जो कुछ कहा है सुखदेव जी ने, अभी तक जो कुछ भी कहा है सत्य है, उचित है, क्योंकि भगवान की कथा कहते जा रहे हैं आप। जैसे जैसे कथा कहते जा रहे हो वैसे वैसे पद पद पर अज्ञानता का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं भगवान, और इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि सर्व समर्थ लोकपाल ब्रह्मा शिव इत्यादि उनके भी समझने में भूल हो जाती है। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, और भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदे की तरह ब्रह्मांड को बनाते हैं और फिर बात बात में मिटा देते हैं। बड़ी अद्भुत श्री हरि की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाएं अचिंत्य है, संदेह नहीं। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी भगवान की लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन जैसा दिखता है। भगवान तो अकेले ही हैं, भगवान तो अकेले ही है ना। एको हम बहुश्याम, एक तो भगवान, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और वे भगवान बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के साथ एक ही साथ धारण कर लेते हैं एक, लेकिन अनेक हो जाते हैं। अनेक क्यों होते हैं? अनेक कर्म करने के लिए होते हैं। अनेक कर्म क्यों करना चाहते हैं? खेलने के लिए। भगवान के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता है? नहीं है। मनुष्य के लिए कर्म की आवश्यकता है, जीव के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। तो जीव दो प्रकार के कर्म करता है, एक तो जरूरत के कर्म और दूसरा इंटरटेनमेंट के कर्म, मनोरंजन के कर्म। लेकिन भगवान को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए भगवान हमेशा मनोरंजन के ही कर्म करते हैं। उनके लिए कोई सीरियस कर्म नहीं होता है, अपने लिए कुछ नहीं करते वो, सिर्फ उनको क्रीड़ा, खेलने के लिए वो कर्म करते हैं। और जब खेलना चाहते हैं भगवान, जब क्रीड़ा करना चाहते हैं, तब वो सृष्टि के निर्माण करते हैं और बहुत से कर्म करने के लिए प्रकृति के अलग अलग गुणों का धारण करते हैं, अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं और मनोरंजन करते रहते हैं।
तो कर्म क्यों कर रहे हैं भगवान? गुणों के आधान, प्रकृति के गुणों के आधान में नाना प्रकार के रूपों को बना करके, तो सिर्फ खेलने के लिए, क्रीड़ा, क्रीड़ावत। लेकिन हम लोग हमेशा नहीं खेल सकते हैं, हम लोग को काम भी करना पड़ता है, काम के बाद मनोरंजन का भी खेल करना पड़ता है, नहीं? भगवान सिर्फ खेलते ही हैं। भगवान ही खिलाड़ी हैं, बाकी सब तो अनाड़ी है, नहीं? हैं? वो मैंने बताया था ना, अंग्रेज, अंग्रेज को पता चला कि ही इज अ गॉड, नन अदर देन हिम इज अ गॉड। बोला कैसे? बोला ही इज ऑलवेज प्लेइंग, ही इज ऑलवेज प्लेइंग विद हिज गर्लफ्रेंड। है कि नहीं? अच्छा, बाकी देवी देवता क्या करते हैं? दे आर ऑलवेज सीरियस इन वर्किंग मोड। बाकी देवता काम मोड में रहते हैं, कोई आशीर्वाद देते रहते हैं, कोई त्रिशूल लिए रहते हैं, कोई कुछ जप करते हैं, कोई ध्यान करते रहते हैं, ब्रह्मा जी को देखो ध्यान में लगे रहते हैं, है कि नहीं? बोले कि ही इज अ प्लेफुल बॉय, सी ऑलवेज प्लेइंग विद हिज फ्लूट, विद हिज गर्लफ्रेंड एंड एसोसिएट्स। तो इसलिए ये खेलने वाले यही भगवान हो सकते हैं, जो खेले वो, जैसे मान लो जो काम करे वो नौकर, लेकिन जो आराम करे वो मालिक। है कि नहीं? नौकर काम करता है और मालिक आराम करता है, नहीं? मालिक भी काम करता है, लेकिन मनोरंजन के लिए। मालिक कोई काम करेगा तो मनोरंजन के लिए। जब मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक जब चला जाएगा फैक्ट्री में, तो लेबर से औजार ले लेगा और कुछ काम करने का दिखावा करेगा, तो वो खेल है उसके लिए। लेबर के लिए, मजदूर के लिए वो काम है, लेकिन मालिक जब उसको उस काम को करेगा तो उसके लिए खेल बन जाता है, नहीं? और सब फोटो खींचते हैं, आ देखो, ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग द मशीन। है कि नहीं? मीडिया फोटो खींचना जाती है, हैं? तो भगवान जो है खिलाड़ी है, बाकी सब अनाड़ी है। क्योंकि संसार में अनार की मिठास ढूंढते हैं, बल्कि मिठास, सच्चे में मिठास संसार के बाहर के अनार में है। नार और अनार, अनार जानते हो क्या होता है? फल। अनार फल तो होता है। नार, नार किसको कहते हैं? जल को। अनार स्त्री को भी कहते हैं नार, जिसे नारी बनी। तो अनार और नार, हाँ, जहां जल नहीं है या जहां स्त्री नहीं है, अनार हुआ। और जहां जल है या स्त्री है, वो नार हुआ। और उसी जल में जब लेटते हैं तो भगवान क्या कहलाते हैं? नारायण। नारायण क्यों कहलाए? क्योंकि नार में वो लेटे, इसलिए नारायण कहलाए। नार में शयन किए ना भगवान नारायण, माया में। तो इसलिए कहा गया कि बाकी सब अनाड़ी है, भगवान खिलाड़ी है। और खिलाड़ी क्यों है? क्योंकि अखिल आत्मा है। खिलाड़ी इसलिए भी है कि वो अखिल आत्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। तो बोले कि राजा परीक्षित ने, सुत जी कह बोले कि राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना किया सुखदेव जी से। भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया सुखदेव जी। सुखदेव जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछने पे, तो अब वास्तव में अब भागवतम शुरू हो रही है।
अब आप लोग कहोगे अरे बाप रे, कब से भागवतम शुरू हो रही है, द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में आ गए और अब भागवतम शुरू हो रही है। हाँ, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रही थी। सुखदेव गोस्वामी आए, उन्होंने बताया भगवान का स्वरूप, ध्यान की विधि, मरने के समय लोगों को क्या करना चाहिए, ये भलाना ढिमकाना। तो सुखदेव गोस्वामी, मैं कह रहा हूं अब भागवतम इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में देने से पहले उन्होंने आंख बंद किए, भगवान का ध्यान किया और भगवान का प्रार्थना किया। भगवान को समझे, भगवान को प्रार्थना किया सुखदेव गोस्वामी ने, तब आगे बढ़े। तो प्रार्थना कब होती है, जब कुछ प्रारंभ होता है। तो एक तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रार्थना किया वो अगले 12 श्लोक से लेके 2 4 12 से लेके लगभग लगभग 2 4 25 ही कह लो, पूरा चैप्टर 12 के बाद पूरा चैप्टर ही भगवान का वर्णन करते हैं। और कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो, सुखदेव गोस्वामी ने जो ध्यान करके भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम किया है, बोले हैं नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय दीना देहिनाम अंतर्भावा भायानुपलक्ष्य वर्तमने भूयो नमः सद्वृजिनच्छेद असता संभवाया अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पार हंसस्याश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। अब सुनो, आंख बंद किया सुत जी ने और भगवान का स्मरण किया और बोले कि ऐसे भगवान के चरण कमलों में, भगवान पुरुषोत्तम परिपूर्णतम सुप्रीम पर्सनालिटी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तम गुण 3 शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है। बुद्धि से न तो भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है न पाया जा सकता है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। अच्छा, बुद्धि से भगवान के स्वरूप को नहीं देखा पाया जा सकता, तो किससे पाया जा सकता है? भगवान के ही कृपा से। तो बोले कि भूयो नमः सद ब्रजिन्न छिद्द दे आशता। हम बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तुओं का दान करते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी चलने वाले और नहीं चलने वाले प्राणी हैं, ये प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है, किसी जीव मात्र से उनका कोई पक्षपात नहीं है, निरपेक्ष हैं। नमो नमस्ते अस्तवृषभाय सात्वां विदुरकाष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मनिरंसते नमः। बोले कि जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, कौन? भगवान। और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान
भी किसी का ऐश्वर्य ही नहीं है। भगवान के समान किसी का ऐश्वर्य है क्या? नहीं ना। फिर भगवान से अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। और ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, देखा मैंने कहा ना, भगवान खेलते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान अपने धाम में क्या करते हैं? काम करते हैं? नहीं, विहार करते हैं। गोलोक धाम में भगवान विहार करते रहते हैं निरंतर। ऐसा नहीं आज इंटरटेनमेंट आज कर लिया, मनोरंजन कल नहीं। नहीं, निरंतर विहार करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? निरंतर विहार, अपने धाम में निरंतर विहार करने वाले भगवान का नाम क्या पड़ा? बिहारी लाल। नहीं, क्या? बिहारी लाल। बिहार करते रहते हैं, बाकी बिहारी। हैं? तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण, जिनका पूजन जीवों के पापों को तत्काल नाश कर देता है, ऐसे पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान के बारे में कुछ बोलने से पहले सुखदेव महाराज जी ये प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोगों से कोई पूछेगा ना, देखो हम लोग की स्थिति, हमारी स्थिति कैसी है? सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो पहले भगवान को याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं बार बार, तब बोलेंगे आगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? यदि कोई पूछ दे भगवान के बारे में तो फट से हाँ हाँ भगवान का लीला ये हुआ था, अच्छा उसमें भगवान ये किया था, वो किया था, भगवान का याद भी नहीं करेंगे, सीधा भगवान की कथा करने लग जाएंगे। नहीं। लेकिन ये सब परीक्षित जी, सुखदेव महाराज बोलने से पहले, हाँ, तस्मय सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मय सुभद्र सबसे नमो नमः, तस्मय सुभद्र श्रवसे नमो नमः, 3-4 बार यही बात बोला उन्होंने, 3 बार बोला। 3 श्लोक में, 15, 16, 17, तीनों श्लोक में यही कहा, तस्मय सुभद्र श्रवसे नमो नमः। समझे? तो बोले कि जिनके कथा श्रवण सुनने से, वंदन करने से, पूजने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से तत्काल पापों का नाश हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और बड़े बड़े मंत्रों के ज्ञाता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, ऐसे कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरातहूणाग्रपुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवना खसादय जे अन्ये च पापा यदुपाश्रयाया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। देखा, प्रभ विष्णवे नमः। प्रभ विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु को प्रभ विष्णु कहा है। प्रभ विष्णु, ग्रसिष्णु और एक और बताया ना, ग्रसिष्णु, गीता में ग्रसिष्णु बोले शंकर जी को, है नहीं, और प्रभु विष्णु ब्रह्मा जी को बोले, और एक और है ना भूत भर्तृ, हाँ भूत भर्तृ विष्णु जी को बोले।
भूत भर्तृ प्रभ विष्णु ग्रसिष्णु च। तो भगवान ही प्रभु विष्णु है, भगवान ही ग्रसिष्णु है, भगवान ही क्या है, भूत भर्तृ हैं। तो बोले कि ये जो किरात है, हुन है, आंध्र है, पुलिंद है, पुलकश, आभीर, कंक, यवन और खस, ये सब नीच जाति मालूम है। ये नीच जातियां होती है। नीच जातियों के नाम ये सब है, यवन, खस, कंक, आभीर, पुलकस, पुलिंद, हुन, आंध्र, किरात, ये सब नीच जाति के लोग होते हैं। हमारे भारत में आंध्र प्रदेश हुआ ना, तो पूरे आंध्र प्रदेश में लो कास्ट लोग रहते थे। अब मैं ये कहूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। एक्चुअली आंध्र लोग को रहने से उस जगह का नाम पड़ा था आंध्र प्रदेश, जो एक प्रकार का नीच जातियों की समूह थी। समझे? ये बात सबको पता नहीं है। आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, जैसे यवन देश है नीच जातियों का, कंक देश नीच जातियों का है, खस देश नीच जातियों का, आभार नीच जातियों का है कि नहीं? तो अच्छे नहीं कहलाते हैं अधिक। तो ये जितने भी नीच जातियां हैं और अन्य भी दूसरे पापी, जिनके शरणागत भक्तों के शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, यदि ये नीच जातियां भी, पापी लोग भी भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान के शरणागत होकर पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान को कहते हैं कि बार बार प्रणाम। शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, जिनको इन सब को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए जाति कैसा भी हो, किसी भी जाति में उत्पन्न हो, यदि भगवान की भक्ति स्वीकार कर लिया, भगवान के शरण में आ गए, सब शुद्ध हो गया। समझे? इसलिए चंडाल को शुद्ध होना है तो भगवान की भक्ति करो जी, चांट हरे कृष्णा, बिकम प्यूरिफाइड, है कि नहीं? आप ये बात सबको कह दो जाके कि भाइयों, तुमको ब्राह्मणों जैसी शुद्धता चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। तुम जन्म से तो शूद्र हो या जन्म से तो तुम नीच जाति में हो, लेकिन तुम भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे, सब भगवान की भक्ति करने लगेगा। क्यों? सबको अपर कास्ट बनना है, सबको लोअर कास्ट का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो भगवान के भजन करो, वैष्णव बन जाओ। कितना अपॉर्चुनिटी है प्रचार में, नहीं? बहुत है। स्काई इज द लिमिट फॉर प्रीचिंग, क्योंकि पूरा संसार शूद्रों से, अंत्यजों से, नीच जातियों से भरा पड़ा है। और इस कलयुग में जो उच्च जाति कहते हैं वो भी नीच कर्मों से नीच हुए पड़े हैं। ब्राह्मण लोग भी, क्षत्रिय, वैश्य हैं तो द्विज वर्णाश्रम वाले लोग, लेकिन फिर भी कली कलमशता की वजह से वो सब नीच कार्य में लगे हैं, वो भी नीच जाति में ही हो गए। तो ये सब को यदि आप बताओगे कि तुम अपने को नीचा मत समझो, तुम भगवान की भक्ति और पूजा करने जैसे बनो, कैसे बने जी? भगवान की भक्ति करो। अब देखो यमन, अब देखो हमारे वृंदावन में, हमारे वृंदावन का जो हेड पुजारी है, वृंदावन में जो हेड पुजारी है वो कहां से है? बताओ कौन है हेड पुजारी वृंदावन में? वृंदावन मंदिर का, इस्कॉन मंदिर वृंदावन का जो हेड पुजारी है वो कहाँ के हैं? कौन है, नहीं पता? हुँ? हाँ, मुकुंदाता प्रभु, मुकुंदाता प्रभु। नहीं, वो कहाँ से है? अमेरिका, अमेरिकन शरीर है या ऑस्ट्रेलियन है, कहाँ का है शरीर? देखो, ऑस्ट्रेलियन से है, लेकिन भगवान की भक्ति स्वीकार करने से वो अर्चा विग्रह करने वाले ब्राह्मण का भी पोजीशन पकड़ लिए। हाँ, और मायापुर में देखो दो भाई जो हैं, क्या नाम उनका? नित्यानंद प्रभु और जगाई मधाई। देखो जगाई मधाई, हाँ हाँ, पंचाघरी प्रभु। पंच एक नहीं है वो। हाँ, वो तो देखो, जगाई मधाई को देखो कैसे पाप करने वाले लोग थे।
है, हरिनाम दे दिया, शुद्ध हो गए सब। तो ये सब क्या थे? यवन थे, विदेश में रहने वाले लोग थे। इनका कोई जाति धर्म संस्कार नहीं, वर्ण संकर थे। पिता का कुल पता नहीं, माता कुल पता नहीं, आउट ऑफ वाइन एंड साइन पैदा हो गए। और देखो, लेकिन भगवान की भक्ति ने क्या किया? तो ये जो आजकल लड़ रहे हैं ना, यादव क्यों नहीं भागवत कथा कर सकता है? कर सकता है भाई, यादव भागवत कथा क्यों नहीं करेगा? यादव तो भैया, यादव क्या, यादव तो बहुत अच्छी चीज है। जो नीचे के लोग हैं ना, महतो मंडल संडल कमंडल, ये सब कर सकता है। भगवान की भक्ति करो ना, सब शुद्ध हो जाओगे। क्या मुश्किल है उसमें? इसलिए पूरी दुनिया शूद्रों से भरा पड़ा है। ब्राह्मण भी शूद्र बने पड़े हैं कर्मों से, क्षत्रिय शूद्र बने पड़े हैं कर्मों से, वैश्य शूद्र बने पड़े हैं कर्मों से। तो प्रचार की कितना अपॉर्चुनिटी है, भर भर के प्रचार कर लो, सबको जाके कह दो, देखो लिखा हुआ है 18वें श्लोक में पढ़ लो, शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णे, हैं लिखा हुआ है, किरात हूना आंध्र पुलिंद पुलकशा आंकी आभीर कंका यवना खसादय। यवन, खस, आभीर, कंक, पुलिंद, पुलक, आंध्र, किरात, हुण, ये सब नीच जाति के लोग हैं। हम लोग ज्यादातर यवन ही सुनते हैं, यवन बमन नहीं, लेकिन ये और भी बहुत सारे चांडाल, चांडाल भी आते हैं। चाइना में तो बहुत सारे चंडाल के लोग हैं, कुछ सांप वाले, सांप खाने वाले चंडाल है, तो कुछ बिच्छू खाने वाले चंडाल है, तो कुछ जो है चूहा खाने वाले का चंडाल है, कुछ कुत्ता खाने वाले चंडाल है। नहीं है। तो ये सब पवित्र हो सकते हैं जिनके शरण से, ऐसे भगवान जिनके शरणागत होने से सभी नीच अधम जाति भी पवित्र हो जाते हैं। उनको भी बोला कि तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। समझे? स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजंस्कशंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम। बोले कि भगवान हम पे प्रसन्न हो। कौन भगवान? वही भगवान जो ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तपस्वरूप है। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, और जो आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, वे मुझ पर अपनी अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। योगियों के लिए भगवान किस रूप में आते हैं बताओ? नर नारायण तो है ही। किस रूप में? जैसे ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, भक्त, हाँ योगियों के लिए ब्रह्म है ना। जैसे ज्ञानियों के आत्मा, योगियों के ब्रह्म, भक्तों के स्वामी, भगवान भक्त के स्वामी हैं। योगियों के लिए ब्रह्म है, ज्ञानियों के लिए आत्मा है। नहीं, ब्रह्म किसके लिए है? ब्रह्म परमात्मा है योगियों के लिए। आपने सही कहा। ब्रह्म किसके लिए मालूम है? ध्यानियों के लिए, जो ध्यान करते हैं, है कि नहीं? तो निर्गुणियों के लिए ब्रह्म है, जो निर्गुणी है उनके लिए ब्रह्म है। तो बोले कि कर्मकांडियों के लिए भगवान वेद मूर्ति है। वेद की बात फॉलो करो, कर्मकांड करो, और भगवत पूजा हो जाए। धर्म, जो धार्मिक है, धार्मिकों के लिए भगवान धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए भगवान तप स्वरूप है, नर नारायण। तो ऐसे भगवान जो है, और ऐसे भगवान का ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी शुद्ध हृदय से उनका चिंतन करते रहते हैं, आश्चर्य होकर देखते रहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे भगवान मुझ पर अपने अनुग्रह प्रसाद का वर्षा करें। समझे? अब भगवान जो सभी संपत्तियों के स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के ही पति हैं। दो,
संपत्ति और लक्ष्मीपति, सभी प्रकार के संपदाओं की पति को संपत्ति कहते हैं। और उसके भी पति है, लक्ष्मी के भी पति हैं। समस्त यज्ञों के क्या है भगवान? भोक्ता हैं। भगवान गीता में कहे भी हैं, भोक्तारम। तो और सभी प्रकार के यज्ञों के फलदाता भी भगवान है, प्रजा के रक्षक हैं, सर्वंतरयामी हैं और समस्त लोगों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि यदुवंश के लोगों की रक्षा की है। और उन लोगों के एकमात्र आश्रय सिर्फ भगवान ही रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व, संतों के सर्वस्व कौन है? कृष्ण ही है। मुझ पे प्रसन्न हो, समझे? प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि में से शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया है, वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इस शरीर का निर्माण करके और इसमें जीव रूप से शयन करते हैं। लो, भगवान ही पंच महाभूतों का शरीर निर्माण करते हैं और जीव रूप से इसमें शयन करते हैं। लिखा हुआ है, भूतै महाद्भीर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमूष पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्वलंकृशिष्ट भगवान बचांसि में। बोले कि भगवान जो है वो पंचमहाभूत से रचना करते हैं, उसमें जीव रूप में से प्रकट शयन करते हैं और 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण है और 1 मन है, इन सब 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों को भोगते रहते हैं। अब वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञान में ही सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण भगवान व्यास देव जी के चरणों में अपने गुरु को भी प्रणाम किया है। पिताजी ही गुरु हैं, वासुदेव के अवतार हैं। सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। अब भगवान को नमस्कार किया, गुरु को छोड़ देंगे, कैसे चलेगा काम? तो इसलिए कहा नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुः ज्ञानमयं सौम्या यत मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभ्याधात साक्षात यदा हृदात्मनः। बोले कि देखो परीक्षित जी, एत देवात्म भूराजन राजन नारदाय विपृच्छते, ब्रह्मा जी ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जो आप कह रहे हो। नारद जी ने भी प्रश्न किया था जो आपने प्रश्न किया है कि भगवान कैसे सृष्टि का रचना करते हैं, भगवान कैसे हैं। तो ये नारद जी ने प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वो मैं तुमसे कह रहा हूं। अच्छा, जब नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से तो ब्रह्मा जी के पास भी जवाब नहीं। तो जब ब्रह्मा जी के पास जवाब नहीं तो ब्रह्मा जी को उपदेश किए थे
नारायण स्वयं ने वह बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो यह ज्ञान अब सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं आगे परीक्षित जी के प्रश्नों के जवाब में, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अभी मैं जो बोल रहा हूं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा और ना ब्रह्मा जी से नारायण ने कहा, इसलिए नारायण की ही बात मैं बोल रहा हूं। इस कभी कभी देखो ये जो महान, अब सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों से महान कोई हो सकता है क्या? जो जो क्या है, महाजन है, भगवान भगवत तत्व को जानने वाले 13 12 महाजन में एक है, वो भी रेफरेंस देते हैं, बिना रेफरेंस की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, ब्रह्मा जी को नारायण ने कहा, वो बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग को भी अपने मन से कुछ बात नहीं करनी चाहिए। यदि किसी की बात सुनी हो साधुओं से तो बोलना चाहिए कि देखो जी भागवतम में मैं ऐसे पढ़ा है, भागवतम के इस स्कंध में, इस चैप्टर में, इस प्रसंग में ऐसी बातें लिखी है। अगर आप रेफरेंस नहीं दोगे तो पता चलेगा, अगले को पता चलेगा, सुनने वालों को लगेगा कि आप अपने मन से बोल रहे हो। तो इसलिए रेफरेंस देना जरूरी होता है, और ये रेफरेंस देने का काम प्रभुपाद जी ने सिखाया है हम लोगों को कि रेफरेंस से बात करो। भागवत में भी सभी लोगों ने जो भी बात किया है सब रेफरेंस से बात की। नारद जी भी बोलते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा से सुना। एक बार की बात है, जब मैं गया ब्रह्मलोक तो वहां पे मैंने पिताजी से प्रश्न पूछा वहां पे, हाँ ने तो हमारे भाई भी आए, सनक आदि ऋषि, सनक आदि ऋषि ने भी प्रश्न, तो ब्रह्मा जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी के ऊपर एक अवतार का ग्रहण किया। कौन सा अवतार? हंस अवतार। और हंस के अवतार का ग्रहण करके वो ज्ञान जो है ना ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के सामने में ही सनक आदि ऋषि को दिया। तो रेफरेंस हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पे इसने कहा, वहां पे उसने कहा। तो ये बात हम लोग को सीखने को मिलता है। तो हम लोगों ने तीसरा और चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब जो प्रश्न है उसको रिपीट कर लो कि प्रश्न क्या है, परीक्षित महाराज के प्रश्न क्या है। मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न यदि याद नहीं रहेगा तो उत्तर हृदय में नहीं जाएगा, मन में नहीं जाएगा। लगे यार स्टोरी है, लेकिन प्रश्न याद रहेगा तो पता चलेगा ओ इसका उत्तर मुझे मिल रहा है कि नहीं? तो क्या मांगने जा रहे हैं यदि यह पता हो तो क्या मिल रहा है वो हमें पता होगा। लेकिन हम क्या मांगने गए और क्या मिला, मांगने की बात भूल गए तो जो मिलेगा ना वो ग्रांटेड ही होगा, इसलिए ध्यान नहीं उसमें रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्न को ध्यान दीजिए, तो कल से जो उत्तर हम लोग पढ़ेंगे 5वें अध्याय में वो समझने वाला है। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न क्या थे, जरा कोई बता सकता है क्या? यदि किसी ने ध्यान से सुना हो तो बताओ, परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना किया, भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, नमस्कार किया, वंदन किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, गुणगान किया। अब वो उत्तर देने जा रहे हैं, तो प्रश्न क्या था? हाँ आपको याद है, बोलिए प्रश्न क्या था? जो आदमी मरने वाला है उसके लिए, नहीं नहीं नहीं, वो तो उत्तर दे दिया, वो उत्तर दे दिया वो उत्तर दे दिया। अभी अभी ये उत्तर देने के बाद परीक्षित जी ने कहा था कि आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं हम जो है ना कुछ और जानना चाहते हैं। तो अभी इस चैप्टर में जो प्रश्न किया वो पूछना चाह रहा हूं। तो देखो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पूरी भागवतम बाकी है, अभी हम लोग शुरुआत ही किए हैं। प्रश्न पे ध्यान दोगे ना तो संदर्भ कथा हृदय में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इस लिख लो इस बात को, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं एक टीचर भी हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है गणित के भी प्रश्न जब नहीं समझ में आते थे उत्तर, तो हम बार बार प्रश्न को ही पढ़ते थे। हमारे गुरु जी थे प्रयाग कांत झा, उन्होंने बचपन में 8वीं क्लास से हमें पढ़ाया, 7वीं 8वीं क्लास से हमने पढ़ा उनसे। तो वो एक बात कहते थे, बउआ जी प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझिएगा उत्तर हृदय में आ जाएगा हम लोग कहते थे, हम लोग मजाक उड़ाते थे, ठीक है
तो दूसरे बच्चों को भी हम लोग ऐसे मजाक में कहते, बउआ जी प्रश्न समझिए, लेकिन वो सहते कहते सही थे। क्यों, मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता था ना, उसके उत्तर दिमाग में नहीं आते थे, तो उनकी बात याद आती थी, बार बार प्रश्न पढ़ो, तो प्रश्न को बार बार पढ़ते थे, तो उसके उत्तर ढूंढने का तरीका मिल जाता था। आप लोग भी अपने एग्जाम में ऐसा ही होता होगा, जो क्वेश्चन नहीं सीधे सीधे नहीं समझ में आ रही, आपको उसको बार बार पढ़ते थे, पढ़ के फिर उसको समझते थे, फिर उसका उत्तर निकालते थे हृदय से। ऐसा होता था कि नहीं होता था एग्जाम में? नहीं होता था? आप लोग स्टूडेंट नहीं रहे जीवन में? तो बार बार प्रश्न को पढ़ा जाता है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे सिविक्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी का हो, बार बार उसको पढ़े ध्यान से तो उत्तर आता था। इसलिए यहां भी भागवतम में मुझे लगता है, जब मैं भागवतम पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भागवतम एक दो बार पढ़ गया, कुछ दिमाग में गया ही नहीं, तो पता चला कि ये दिमाग में जाता क्यों नहीं है बात। तो वही प्रयागकांत झा, पता नहीं भगवान उनके आत्मा को शांति दे, कहीं भी हो, शरीर छूट गया उनका बहुत पहले, 10 साल पहले। तो उनकी बात आज मुझे याद आती है कि बउआ जी प्रश्न को ध्यान से दिए। वो बउआ जी कहते थे, हम लोग को बिहार में छोटे बच्चों को बउआ जी कहते हैं, बउआ जी। तो बउआ जी प्रश्न को आप पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से बार बार पढ़िए तो उत्तर मिलेगा। तो उनकी बात मुझे याद आई, और जब से यह बात मैं भागवतम में अप्लाई किया, तब तब हमको प्रसंग समझ में आने लगा, ओ ये प्रसंग है। तो मैं अनुभव से आपको इसलिए कह रहा हूं, प्रश्न को समझो। प्रश्न भूल गए उत्तर भूल जाओगे। अच्छा, प्रश्न यह था परीक्षित महाराज का, मैं बता दूं कि भगवान कैसे विश्व की रक्षा और संहार करते हैं, किन किन शक्तियों का आश्रय लेके वो अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। ये मैंने बताया था ना, भगवान खिलाड़ी हैं। वे बच्चों की तरह बनाए हुए बालू के घर की तरह बनाते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना नदी किनारे, तो बालू से वो घर बनाएंगे और फिर तोड़ देंगे। ताश के पत्ते कैसे होता है, वो घर बनाओ ताश के पत्ते से, फिर तोड़ दो। तो भगवान ऐसे खेल खेल में ही कैसे बच्चों की तरह, घरौंदे की तरह ब्रह्मांड का रचना करते हैं और फिर नाश कर देते हैं। तो भगवान, अर्थात इसका सारांश ये हुआ कि परीक्षित जी ने यह पूछा कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, विनाश कैसे करते हैं। ये सब बात पूछने का रहस्य यह था। अब समझ गए? अब कोई भूलना नहीं प्रश्न को। तो कल से जो उत्तर मिलेगा वो हृदय में मिलेगा, जाएगा नहीं तो भागवतम फिलॉसफी रह जाएगी। सुना समझा कुछ नहीं, सुना हृदय में बैठा कुछ नहीं। ये कितने बार पढ़ोगे भागवतम? दूसरे तीसरी बार चल रही है भागवतम। तो पहले तो भागवतम को समझ लें, फिर आनंद के स्तर पे आएंगे। तो भागवतम के पहले समझना, समझ के भागवतम को हृदय में, प्रसंग को हृदय में कर रखना। इसके भागवतम के अंदर जितने बड़े बड़े परमहंसों ने जो प्रश्न किया है, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया है, प्राचीवर्य ने प्रश्न किया है, मुचकुंद जी ने प्रश्न किया है भगवान से, इतने सारे लोगों ने प्रश्न किया है, उसके उत्तर में भागवतम बनी है। इट इज भागवतम इज नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द परमहंस। स्टालवर्ड डिवोटीज जो क्वेश्चन किए, उसके आंसर का ही समूह है भागवतम। और वही आंसर हमारे जीवन का आंसर है, वही आंसर इस संसार से निकलने का आंसर है, वही आंसर इस भव सागर से पार होने का आंसर है। तो पहले तो इसलिए भागवतम को पहले दूसरे तीसरे राउंड में तो सिर्फ आप समझो, और जब भागवतम को पूरा समझ लोगे तो इसमें से नेक्टर निकलेगा। अभी नेक्टर नहीं समझ में आएगा, या उनको समझ में आ रहा होगा जिनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। है कि नहीं? अब कितने को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है पता नहीं, कितने को आ रही है पता नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। ये बात हर बार नहीं बताई जाती है, एक दो बार ही इस साल में बता दो। 2026 में ऐसी बातें पहली बार बता रहा हूं। 2025 में हमने बात की थी इसके बारे में। तो अभी हम लोग द्वितीय स्कंद में चल रहे हैं, और अभी सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रार्थना किया है। तो प्रश्न को नहीं होता तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा दो पेन उठाओ लिख लो।
अक्कल जो उत्तर मिले उसका सारांश लिख लो। ओ ये प्रश्न था, इसका उत्तर मुझे मिल गया। आप देखोगे भागवतम के अंत में आप सारे प्रश्नों के उत्तर आपके हृदय में रहेंगे, और इस उत्तर के चक्कर में सारे भागवत का प्रसंग आपके हृदय में आ जाएगा। और फिर जब भागवतम सुनोगे तो रेलिश करोगे, रेलिश। तब वहां से मधुर मधुर रस टपकेगा। क्यों? आपने रस का, भाई रसगुल्ला में रस होल्ड करने के लिए क्या बनाना पड़ता है बताओ जरा? तासीर बनती है, चाशनी, चाशनी। तो रसगुल्ला में रस कैसे होल्ड होगा? आप मैदा का पहले वो बनाते हो, मैदा बनता है, हैं? मैदा का बनता है? हाँ, मैदा का क्या बनता है, फिर उसको क्या करते हैं? मैदा का स्पंज बनाते हो। स्पंज में स्पंज तैयार करते हो, उसको बेस कहते हैं, है कि नहीं? और उसमें रस चला जाता है कि नहीं? तो तो भागवतों को पहले दूसरे राउंड में प्रश्न उत्तर को समझना, बेस बनाना है, और फिर जब सुनेंगे तो उससे रस निकलेगा। नहीं, नहीं समझा? तुम भागवतम रोज सुनो? तुम रोज नहीं सुनते हो भागवत, मुझे पता है। बद्री विशाल प्रभु भी रोज नहीं सुनते थे। यही कारण है, भागवतम नहीं सुनोगे मन चंचल रहेगा, कितना भी माला कर लो परेशान रहोगे जीवन में। हमारे बद्री विशाल प्रभु में चले गए, भगवान की कृपा से जो भी है, उनकी सेवा इतनी अच्छी थी, बरसाने धाम में ही होंगे कहीं, लेकिन कभी भागवतम नहीं सुनते थे। इसलिए श्रवणम कीर्तनम, आप माला कर रहे हो कीर्तन, और भागवतम नहीं सुनने की वजह से उनका माला भी छूट गया। देखा? भागवतम नहीं सुनने की वजह से उनका माला भी छूट गया। अभी माला कर रहे हो, भागवतम नहीं सुनोगे तो माला भी एक दिन छूट जाएगा। तो तुमको यहाँ पे राधा माधव ने भेजा है कि प्रेरणा लेके आओ भागवतम सुनने के लिए। तुम रोज भागवतम सुनो, ऑनलाइन सुनो। अगर कोई ऐसा बताने वाला नहीं है मंदिर में तो ऑनलाइन सुनो। मुझे मालूम है मंदिर में कभी अंग्रेजी में होता होगा, कभी हिंदी में होता होगा, तो तुमको अंग्रेजी में नहीं समझ में आती होगी, तो तुम हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ और तुम रोज अनुप अनुप अभी यहीं पर है, माता जी। अनुप अभी यहीं है, 26 जनवरी के बाद जाएगा। जा रहा था, मैंने कुछ दिन रोक लिया, रुक जा भागवतम सुन, क्योंकि ये लोग भागवतम नहीं सुनता। बद्री विशाल प्रभु का चेला है ना, बद्री विशाल प्रभु भी भागवतम नहीं सुनते थे, और भागवतम नहीं सुनने की वजह से माला वाला सब छोड़ दिए थे। हाँ, सेवा बहुत अच्छी थी, हो सकता है परमहंस के स्तर पे चले गए होंगे, लेकिन परमहंसों के लिए भी तो भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है। परमहंस लोग माला जपे ना जपे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मन ही माला है, लेकिन भागवतम श्रवण में तो सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे परमहंस हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे सुखदेव जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अरे जो परमहंसों के भी, इसलिए भागवतम नहीं सुने जीवन खराब व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, भक्ति के 9 अंग में, हाँ, श्रवणम स्मरणम। तो तुम ग्रुप में आ जाओ, और जैसे ही जाता है लिंक, कहीं भी हो और टाइम नहीं है, सेवा है, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनो, लेकिन सुनना पड़ेगा भागवतम भाई। भागवतम छोड़ दिए तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही नहीं दिया रोज भागवतम कथा सभी मंदिरों में। प्रभुपाद जी देखो, कितने वैष्णव संस्थाएं, कहीं भी भागवत कथा रोज होता है? नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने, हाँ, प्रभुपाद जी नित्यम भागवत सेवा का, तो ये बहुत जरूरी चीज है भाई। नाम होगा तो भागवत सेवा होगा, भागवत कथा सुनोगे, भागवत कथा सुनोगे तो नाम चलता रहेगा, समझे? तो कथा बहुत जरूरी है। और तुम लोगों को लगता है कथा क्या है, कथा चल रही है चल दो घूमने कहीं और, है कि नहीं? कथा चल रही है चलो कल्टी मार लो। भाई नहीं, कथा सुनना पड़ेगा। मैं देखता था शुरू शुरू में हम लोग क्या कहते जाते थे रमेश बाबा के यहाँ, तो रमेश बाबा के यहाँ कथा चलती रहती थी, तो मैं तो बैठ जाता था, मैं तो नया बच्चा आदमी हूँ, बैठ जाता था, और वो इधर उधर घूमते रहते थे। मैं कहता था प्रभु बैठो तो कम से कम। नहीं तुम बैठो, और इधर जाएंगे, सब्जी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हमने कहा इतना बढ़िया कथा चल रहा है। अच्छा, रमेश बाबा की कथा सुनते कब थे वो मालूम है? सोते वक्त, सोते समय क्या मोबाइल में चला देते थे और सला के सो जाते थे। हमने क्या, बताओ जब बाबा सामने बैठे हैं तब तो तुम इधर उधर भाग रहे हो, और जब बाबा नहीं है तो तुम सोने के समय मोबाइल में चला करके सो जाते हो, और नींद आ जाती है। बाबा बाबा क्या बोले तुमको पता ही नहीं है। अच्छा, मैं था तो बहुत नया, लेकिन मैं उनको बोल देता था। जानते हो ना, हंसी मजाक में बोल देता था मैं उनको। नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल देता था। बाद में मैं दंडवत भी करता था, ऐसी बात नहीं है, बाद में मैं क्षमा भी मांगता था, लेकिन फैक्ट बोल देता था क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं था।
राम मंदिर के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, मैं बोलने वाला था। मैं उनको बोला कि राम मंदिर मत जाओ बनाने। आज मैं भागवतों के समय आज भी वो बात बोल, आज तो मैं राम मंदिर गया नहीं गया ना? कितने बार बोलते रहे चलो राम मंदिर, मैं जानता था कि वो राम मंदिर में फंसेंगे, और वही हुआ, करोड़ों रुपए लगा दिया, फंस गया राम मंदिर में। मैं शुरू से कह रहा हूँ राम मंदिर मत जाओ, ये मत करो, राधा माधव की सेवा करो, सब कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने। खैर जो भी है, बड़े अच्छे सेवा भावी थे, और उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ दिया है ब्रज में, पूरे ब्रज में उन्होंने मुझे घुमाया है। तो कमी मनुष्य में होती है, तो कमी जो है गुणों की वजह से है, और गुण जो होता है वो भगवान की कृपा की वजह से होता है। तो उनके अंदर जो भी गुण थे भगवत गुण थे, लेकिन जो कमी थी वो गुणमयी माया का प्रभाव था। अदरवाइज बहुत अच्छे भक्त थे, सेवाधारी थे। हमने तो बड़ी सेवा भी करी है, साथ में खूब घूमे हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, और तुम लोगों को कह रहा हूँ खासकर, हाँ, वो तो बात नहीं माने, लेकिन तुम लोग बात मान लो, समझे? हिमालय में रहो ठीक है, लेकिन बार बार ब्रज में आओ, और कहीं भी रहो कथा सुनो, नाम जब तो करते ही हो, कथा सुनो, है कि नहीं? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात है, आज 29-30 लोग नहीं, आज 40 लोग ऑनलाइन हैं। आज कोई विशेष दिन है क्या? भागवतम सुनने का विशेष दिन है क्या? देर आर 40 पीपल्स ऑनलाइन आज के डेट में। 46 लोग हैं, नहीं 46 नहीं, 36। अभी कुछ कम गए हैं, एक दो लोग निकल गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है आज कोई विशेष दिन तो नहीं है।